जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी जेडीयू यानी एनडीए की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को इस बात की टेंशन होने लगी होगी कि क्या इस बार 5 साल के अपने सुशासन कार्यों को लेकर क्या एक बार फिर से बिहार की सत्ता में वापसी कर पाएंगे। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस जेडीयू यानी महागठबंधन पूरी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। यानी महागठबंधन को लग रहा है कि इस बार उनकी सत्ता में वापसी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है जिसने एनडीए की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जी हाँ, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के लिए भी एक सर्वे निकलकर सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में क्या है आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश में कुल 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अगले महीने 3 नवंबर को होगी और बिहार चुनाव के साथ ही यानी 10 नवंबर को ही इस 28 सीटों के भी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले इस उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो एक बार फिर से उपचुनाव जीतकर सत्ता में बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर कम बैक करेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कराया गया एक जबरदस्त सर्वे निकलकर सामने आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ इन 28 सीटों में से अन्य के खाते में 0 सीट जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश की कुल 28 विधानसभा सीटों में से 28 सीट जाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे को कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ताजा सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, एक भी सीट पर भाजपा की जीत का संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इससे पहले भी कह चुकी है कि कमलनाथ जी का उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना तय है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि 30 दिन के अंदर ही प्रदेश में दोबारा से कमलनाथ की सरकार बनेगी। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि जयचंदों की अंत की तारीख का ऐलान हुआ है, लिख कर रख लो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी कांग्रेस। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद भी दावा कर चुके हैं कि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस 22 से 24 सीटें जीतकर सत्ता में कम बैक करेगी। लेकिन 10 तारीख को नतीजे आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किनके दावे कितने सही साबित होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें वहीं बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कई कंपनियां अलग अलग अपना अपना सर्वे जारी कर रही हैं। जैसा कि आपको बता दें चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव करने की घोषणा की थी, जिसमें पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। आपको बता दें पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगा। लेकिन इस मतदान से पहले ही रोज नए नए सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें बिहार चुनाव का ओपिनियन पोल जारी किया गया है। इस सर्वे के दौरान ये भी सवाल पूछे गए थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन है। इस सवाल के जवाब में लगभग 31% लोगों ने नीतीश कुमार को बेहतर सीएम बताया था। यानी कि 69% लोगों का यह मानना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। जैसा कि पिछले सर्वे में हमने बताया था कि 87% लोग सरकार के काम से खुश नहीं है और वे इस सरकार से सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। अब सीटों की बात करें तो 243 सीटों में से जो इस सर्वे के मुताबिक निकलकर सामने आया है उसमें से एवरेजन लगभग 149 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है, यानी महागठबंधन के खाते में, यानी कांग्रेस, आरजेडी और अन्य छोटे दल जो महागठबंधन में शामिल हैं, यानी महागठबंधन को
140 से 160 सीट के बीच में जीत मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है, यानी यहाँ पर एनडीए को एवरेजन 75 सीटें मिल सकती है। इस सर्वे में जो बताया गया उसके मुताबिक एनडीए को 65 से 84 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 15 से 23 सीटें जा सकती हैं। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो इस सर्वे के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि कई मुद्दों पर बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाखुश है, यानी कि सरकार बदलने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और ये जो सर्वे हमने आपको बताया इसमें भी एनडीए की काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो आप तक बिना रोक टोक के समय से पहुंच सके।